जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस किस प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड को मिक्स करके हमारी धान की फसल में डाल सकते हैं। बहुत से वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूं कि किसान अधिकतर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हम इस फंगीसाइड के साथ ये इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं, इस पीजीआर के साथ में ये मिला सकते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते। आज की वीडियो में सीधे और सरल तरीके से बात करेंगे ताकि हमारे किसान भाई अच्छे से समझ सके। मेजर तौर पर पहले मैं अपने आधार पर बताता हूं कि जैसे हम धान की फसल होती है उसमें जो गोप की अवस्था होती है उसी समय स्प्रे करना लगभग प्रारंभ होते हैं, तो उस समय हम किस प्रकार स्प्रे कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर जैसे कोई लंबी फसल है अर्थात लॉन्ग वेराइटी है तो उसमें 55 से लेकर 60 दिन जो गोप की अवस्था से 10 दिन पहले का समय है, उस समय सबसे बेस्ट होता है किसी भी प्रकार के अच्छे कीटनाशक का स्प्रे करने का, क्योंकि उस समय ही होता है कि कुछ तितलियां होती हैं, कुछ लटें होती है जो अपने खेत में पनपती हैं। उसी समय अगर हम अच्छी प्रकार का कोई कीटनाशक उनमें डाल देंगे तो होगा कि मेजर तौर पर जब बालें निकलेगी तब हमें किसी भी प्रकार के कीट की समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा, और जो हमारी बालें हैं उनमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं रहेगा, सूखी हुई बाल नहीं निकलेगी, अर्थात जो बाल निकलेगी पूर्ण रूप से स्वस्थ और परिपक्व निकलेगी। तो मुख्य तौर पर हम बात करते हैं कि अगर कोई लॉन्ग वैरायटी है तो उसमें 55 से लेकर 60 दिन, और कोई शॉर्ट वैरायटी है तो उसमें 45 से 50 या फिर 40 दिन के आसपास की अवस्था में आप अच्छे कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर आप कोराजन ले सकते हो, सिस्टोरा ले सकते हो, डेलीगेट ले सकते हो, फेम ले सकते हो। बहुत से ऐसे कीटनाशक है जो लंबे समय तक अपना असर किसी भी फसल में रखते हैं, या आप मुख्य तौर पर ये डाल सकते हो। साथ में अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार के मच्छर की, कीट की, थ्रिप्स की समस्या है तो वो भी मिक्स करके आप अच्छे से इसमें सिलिकॉन बेस्ड चिपको के साथ मिलाकर आप इसको अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हो, जिससे आपको जो आने वाली कीट की समस्या है उससे बहुत हद तक फायदा मिलेगा। और मुख्य तौर पर अगर किसी भी फसल में आप कीट का प्रबंध शुरुआती अवस्था में ही कर रहे हो तभी आपको अच्छे से फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं कि उसके बाद आपको जो फंगस के लिए किसी भी प्रकार का फंगीसाइड डालते हो, या फिर जैसे मान लो कोई एनपीके के साथ में बोरोन डाल रहे हो तो उसको क्या मिक्स करके डाल सकते हो। मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको पहले सारी बातें बताता हूँ, उसके बाद जो आपके कंफ्यूजन है उनको दूर करेंगे। तो मुख्य तौर पर अगर आप बाद में जैसे मान लो बालें हल्की हल्की निकलने लग गई, उस समय तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का कोई अच्छा सा फंगीसाइड डाल सकते हो जिससे आपको लगे कि किसी प्रकार के शीत ब्लाइट या फिर कोई भी जो बाली के ऊपर रोग आता है उसकी रोकथाम हो सके और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। उसके बाद आप एनपीके 0050 के साथ में बोरोन का स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि पोटास से आपकी बालियां भरी हुई निकलेगी, अच्छी निकलेगी। और बोरोन डालोगे उससे होगा कि जो दाने उनमें कसावट रहेगी, एक प्रकार से दाने टाइट रहेंगे, जिससे दानों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक प्रकार से जैसे मान लो कोई लॉन्ग वैरायटी है उसमें आप बोरोन का स्प्रे कर रहे हो तो पौधे में कसावट रखेगी, कसावट रखने के कारण पौधे जल्दी से गिरेंगे नहीं और पौधों में किसी भी प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एक प्रकार से बढ़ जाएगी। तो मुख्य तौर पर आप इन दोनों ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो। आप एक बार कीटनाशक का स्प्रे करने के बाद या तो फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हो, या अगर हो सकता है फंगीसाइड के स्प्रे को आप तीसरे फेज पे ले सकते हो, दूसरे फेज पे आप एनपीके और बोरोन का स्प्रे कर सकते हो। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेजर तरीका है अगर आप अपनी धान की फसल में 3 स्प्रे करके इनको आप कंटिन्यू अच्छे तरीके से सप्लीमेंट देना चाहते हो और बिना किसी रोग या फिर बिना किसी कीट के इसका प्रबंध करना चाहते हो तो आप इस तरीके का उपयोग कर सकते हो। बालियां निकलने के बाद मेजर तौर पर आपको अगर कोई रोग दिखता है, किसी प्रकार का कीट दिखता है तो आप उसका प्रबंध कर सकते हो, लेकिन मुख्य तौर पर बालियां निकलने के बाद हेवी कीटनाशक डालने से आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि हेवी कीटनाशक हमारी बालियों के दानों में और पत्तों को मुख्य तौर पर डैमेज कर सकता है। तो आप हो सके तो इसका प्रबंध पूर्व में ही कर ले। किसान भाई यहाँ पर बात कर सकते हैं कि हम कीटनाशक और फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड तीनों का मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। मुख्य तौर पर इसके 2 जवाब है, हाँ और ना। एक तरीके से अगर साइंस के हिसाब से देखें तो इसका जवाब ना है। हम इनको मिक्स करके डालेंगे तो इनके प्रॉपर रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुत से किसान वीर कमेंट करते हैं कि हम तो बरसों से डालते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये सही है, रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर अगर कोई समस्या है उसके बेस पर हम कोई भी किसी प्रकार का फंगीसाइड डाल रहे हैं तो उसका उतना बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना बेहतरीन रिजल्ट उसके सिंगल कॉम्बिनेशन का स्प्रे करने से मिलेगा। हम भी बहुत सी बार करते हैं जब समय की कमी होती है और लगता है कि अब धान की फसल इस स्टेज पर है कि 3 अलग अलग स्प्रे नहीं कर सकते, तो वहां पर हम एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाकर करते हैं जिससे ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो और एक प्रकार से फटने की समस्या बिल्कुल भी ना हो। इसके लिए हम हर दवाई का अलग अलग घोल बनाते हैं और फिर उसको एक टैंक में मिक्स करते हैं। तो मेरे प्यारे किसान भाई, अगर आपके मन में कहीं ये डाउट है कि नहीं कर सकते तो ये कर सकते हो। आप अपनी सूझबूझ, अपनी समझ के
आधार पर कर सकते हो, लेकिन मुख्य तौर पर साइंसली तौर पर अगर इस चीज़ को हम कहेंगे तो हम नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे किसान भाई, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो मैं कमेंट जरूर करें, हम आपकी हर समस्या का समाधान जरूर करेंगे। और एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको खेती से जुड़ी हर जानकारी आपके मोबाइल में सीधे मिल सके। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को सब्सक्राइब कीजिए एग्रीकल्चर बाबा को, ताकि आप हमसे सीधा जुड़कर हमसे बात कर सके। जय जय श्री राम।